अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये मैं दिन से शुरू कर रही हूँ, यानी आज मैं जो ये व्लॉग है लंच टाइम से शुरू कर रही हूँ। और आज लंच में बहुत ही स्पेशल किस्म की पकोड़े वाले नान बन रहे हैं। नहीं, पकोड़े वाले नान नहीं, मसाले वाले नान, जो भी आप इनका नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। ये देखें, ये बेसन है और बेसन के अंदर बारीक बारीक से आलू भी काट के डाले हुए हैं, बारीक बारीक प्याज भी डाले हुए हैं, धनिया डाला हुआ है, सब्ज़ मिर्च डाली हुई है। और ये एक बैटर सा तैयार कर लिया गया है। और नान लेकर आए हैं बाज़ार से, ज़ाहिर है। और इन नानों को ना हम इसके अंदर डिप करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करके और इसको फिर हम कढ़ाई में डाल देंगे और ये हम फ्राई कर लेंगे। इतने मज़े के ये नान बनते हैं। वैसे ही आपको बाहर मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन घर का ये होता है कि आपको पता होता है कि साफ़ सुथरे ऑयल में बने हुए हैं, ख़ुद अपने हाथों से आपने साफ़ सुथरा मसाला बनाया है और आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं। बाहर तो आपको पता है कि फिर ऑयल हर तरह का यूज़ होता ही है। और जो चीज़ घर में थोड़ी सी एफ़र्ट से तैयार हो जाए तो वो फिर घर में ही वो एफ़र्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में ये होता है कि आपको पता होता है, ये तसल्ली होती है कि आप साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं और आपके हाथ साफ़ हैं, सारी चीज़ें साफ़ हैं, आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा है। बाहर से भी ज़ाहिर है खाने को दिल चाहता है, बाहर की चीज़ें खाने का भी बहुत दिल चाहता है, स्पेशली हम लड़कियों का। चाहे हम घर में जितनी भी चीज़ें बना लें, लेकिन हमें वो बाहर वाली चीज़ें भी खानी होती हैं। तो वो भी ज़ाहिर है कभी कभार ही होता है, लेकिन ज़्यादा ये होता है हमारा कि हम घर में वो चीज़ें बना के खा लेते हैं। और अभी ये मेरा जो है ये मसाले वाला नान तैयार हो चुका है और आप देखें इसकी लुक ज़रा कितना खूबसूरत लग रही है। और इसकी शक्ल जितनी अच्छी है ना, ये टेस्ट में उससे कई कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। ये बहुत बहुत ही मज़े का बना था ये, और बहुत मज़े से खाया था मैंने ये। और ये साथ मैंने चटनी बना ली है सिंपल, इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और कुछ भी इसमें नहीं ऐड किया। और फाइनल लुक इसकी है। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है आज भी, और उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मेरा गला क्यों ख़राब हो रहा है। ज़रा इतनी शदीद ठंड में जब आप आइसक्रीम खा लेते हैं तो फिर जिनके गले सेंसिटिव होते हैं तो वो ख़राब तो होने ही होते हैं। खैर, यहाँ पे भी मैं झूले पे बैठ के ये मज़े का अपना लंच एंजॉय करने लगी हूँ। और घर में जो रूटीन के काम है वो सब चल रहे हैं, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम चल रहे हैं। ये तो खैर मेरी बड़ी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे बना के दिया है, सबके लिए उन्होंने ही बनाया है। तो अभी मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा ना ये खाने का। ये है ही इतना यम यम किस्म का। और वैसे भी ना सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। ऐसी जो फ्राई चीज़ें होती हैं स्पेशली सर्दियों में खाने का बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में नहीं खाई जाती हैं, बहुत हैवी हैवी सी लगती हैं, लेकिन सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है। और हमारे यहाँ जो देसी फैमिलीज़ होती हैं ना, तो उनमें सर्दियों की जो अहम सौगात होती है वो साग होती है। तो हमारे घर में भी साग सबको बहुत पसंद है और ये सर्दी की एक अहम सौगात ही समझी जाती है। तो यहाँ पर ये साग स्पेशली मंगवाया गया है और अब इसको साफ़ करने का काम हो रहा है। ये पता नहीं साग है, पालक है, क्या है, मुझे तो कुछ ज़्यादा पहचान नहीं है। खा लेती हूँ मैं भी शौक़ से, स्पेशली साग का पराठा मैं शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा पहचान नहीं है मुझे साग की। तो यहाँ पे साग की कटिंग का काम हो रहा है और ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि साग का जो कटिंग का काम होता है वही ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर इसको वॉश करना, बाकी पकाना तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो आज जो सारा दिन है ना वो बस इसी कटिंग में ही लगा है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारा साग है। और बस ये बना लिया जाएगा, अभी कुछ खा लिया जाएगा और कुछ फ्रीज़ कर दिया जाएगा, पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिए जाते हैं। और फिर जब खाने का दिल चाह रहा होता है तो वो एक बॉक्स या एक पैकेट निकाला जाता है और उसको तड़का लगा लिया जाता है। तो कौन कौन ऐसा करता है आप मुझे बताइएगा। तो हमारे घर में तो साग इस तरह सारी सर्दियों में पकता भी रहता है और खाया भी जाता है। सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन होता ये है कि सम टाइम ना यहाँ पे फ़्रेश नहीं मिलता, और फ्रेश कभी कभार हमारा गांव से आ जाता है, तो वो फिर उसका टेस्ट होता है वो ज़्यादा मज़े का होता है, वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ से फिर जैसा भी मिलता है वो लेना पड़ता है। ये तो खैर अभी हमने यहीं से ही लिया है। और ये फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, क्योंकि वॉश करने का काम भी बहुत मुश्किल होता है साग पालक वगैरह को, तो ये इसको धोने के बाद ना अब मेरी सिस्टर ने ये रख दिया है गलने के लिए, और अब ये बस हल्की आंच पे गलता रहेगा, पकता रहेगा। और फिर जब ये पक जाएगा तो फिर इसको तड़का लगा लिया जाएगा। तो बस हम तो इस तरह से इसी रेसिपी से बनाते हैं, सिंपल से तरीके से, और बहुत ही मज़े का बनता है। और अभी इसको पकने में ना अच्छा खासा टाइम लगेगा, और अभी हम इसको कवर करके रख देते हैं। और क्योंकि आज बाहर भी जाने का प्लान है, वैसे पहले मरी जाने का प्लान था आज का, लेकिन स्नोफॉल भी शुरू हुई है और वहाँ पे रश भी काफ़ी है। और इसके अलावा जो न्यूज़ में चल रहा था कि 8000 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो एंटर नहीं हो सकती हैं, और रश वहाँ पर अभी काफ़ी हो गया, और इसकी वजह से ना फिर हमने वो पोस्टपोन कर दिया फ़िलहाल। तो अभी मैं ये आज के जो काम वाम है वो निपटा रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी अपनी सिस्टर की हेल्प की साग वगैरह की कटिंग में,
और अभी मैं अपने छोटे कज़न को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे मैंने उसका टेस्ट लिया। असल में सबको विंटर वेकेशन है इन दिनों में, तो सब फ्री हैं, तो बच्चों को पढ़ाने का काम मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और बस अभी मैं इनके टेस्ट वेस्ट चेक कर रही हूँ, साथ साथ ही अपना सेल भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है सारे काम साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ पर ना शाम हो चुकी हुई थी और ये मुझे कह रहा था कि मुझे फ्री करें क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे तैयार होना है, तो फिर मैंने इसको जल्दी छुट्टी दे दी थी। अभी हम लोग यहाँ पे सदर पहुँच आए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है, कोई हाल नहीं है यहाँ पे। और आए तो हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ेस में देखिए कितना रश है। ये बाहर लाइंस लगी हुई हैं, अंदर आप सोच सकते हैं कि कितना रश होगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप टोकन ले लें और आपको यहाँ पे लाइन में वेट करना पड़ेगा, और फिर जब आपका नंबर आएगा तभी आप अंदर जा सकेंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अभी हम फिर टोकन लेके वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो KFC चलते हैं। तो यहाँ से चीज़े से KFC करीब ही है, तो फिर हम KFC पहुँचे हैं, लेकिन KFC में भी बहुत ज़्यादा लाइंस थी। उसके बाद हम रेंचर्स पे गए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइंस थी। फिर उसके बाद ना हम लोग मायूस होके हम चले गए कमर्शियल मार्केट, और कमर्शियल मार्केट में भी चीज़ियस KFC हर जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे फिर ना हम लोगों ने कमर्शियल पे भी ढूंढा है, ये क्रिस्प एंड स्पाइस एक छोटा सा ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे रश नहीं था, तो यहाँ पर अभी हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं। आप यकीन करें कि कोई भी जगह खाली नहीं थी, हर जगह में बाहर लाइंस लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा मायूसी हो रही है ना, क्योंकि जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस जगह पे भी जा रहे हैं, हर तरफ लाइंस ही लाइंस हैं, कहीं पे बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है। और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है और पता नहीं अभी इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन शुक्र है अभी ना हमारे ये हालात हैं कि हमें कुछ भी मिल जाए हम खा लेंगे, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई है और बहुत देर भी हो रही है। तो अभी फिर हमें जैसा भी पिज़्ज़ा यहाँ से मिलेगा हम खा के घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं भाई यहाँ पे आज। असल में ना सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से सेंटोरस, गीगा मॉल वगैरह सब बंद है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मेन जगह बंद हैं, न्यूज़ में चेक किया था हमने। तो फिर इसलिए हम लोग सदर वाली साइड पे आ गए थे, लेकिन सदर में इतना रश था और फिर वहाँ तो खैर कहीं पर भी हमें जगह नहीं मिली, तो फिर हम वहीं से कमर्शियल मार्केट आ गए, और कमर्शियल मार्केट में भी वैसे ही रश था। और पता नहीं बस आज यही सब चल रहा है, हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है। देखें ये हालात है यहाँ पे। असल में सारी ब्रांड्स की सेल चल रही हैं, और वैसे भी हर कोई निकलता है न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए, तो बस बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। अभी सारे टेबल्स पर पिज़्ज़ा सर्व हो चुके हैं और अभी हम इस पे बस टूटने लगे हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये स्पाइस एंड क्रिस्प का मैंने जो पिज़्ज़ा ये फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया है, यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आई हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं, अच्छा है। चीज़ियस वाली बात तो नहीं है खैर चीज़ियस में भी बहुत रश था, तहज़ीब फूड स्ट्रीट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रश था, और हमारी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तो हम सभी निकलते हैं, तो फिर उसको वैसे भी बैठने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। क्योंकि अगर फैमिली छोटी हो ना, कोई 2-4 लोग हों, तो फिर तो चलें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब फैमिली बड़ी होती है तो फिर ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती हैं फ्री। और शुक्र है कि यहाँ से हमें पिज़्ज़ा मिल गया और हमने कुछ खा लिया यहाँ से। और फिर अभी हमारा प्लान था कि भी हम आइसक्रीम खा लेते हैं कहीं से, देखें अब वो कहाँ से मिलती है हमें। कौन सी खानी है गुड़िया? चॉकलेट फ्लेवर। सिर्फ चॉकलेट या वनीला चॉकलेट? चॉकलेट कंफर्म? चॉकलेट और वनीला मिक्स। यहाँ पर हम सब अपनी अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम ले रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि इतना रश है कि हमें आइसक्रीम के लिए भी लाइन लगा के सेवर से हमें आइसक्रीम हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें और कहीं से भी आइसक्रीम भी नहीं मिली है। इवन हम जहाँ से सॉफ्ट फील्ड से खाते हैं या फिर तहज़ीब वगैरह से खाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। शुक्र है यहाँ पे हमारी बारी थोड़ी सी जल्दी आ गई है, और अभी हम यहाँ से सब अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ले रहे हैं। तो बैठने की जगह अगर थोड़ी सी हमें मिल गई तो ठीक है, लेकिन अगर ना भी मिली तो कोई बात नहीं है, आराम से गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, बल्कि गाड़ी में बैठ के आराम से ही खाते हैं। ले लिए सबने, कौन कौन रह गए? बस जो जो लेता जा रहा है सब जाते जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर रुकने के हालात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और हमने कुछ सेवर भी पैक करवा लिए हैं। पिज़्ज़ा तो हमने खाया है, लेकिन वो हमने बस जल्दी जल्दी में खाया है, लेकिन यहाँ से भी हमने कुछ सेवर भी पैक करा लिए हैं, वो भी हम घर जाके लेट नाइट पार्टी करेंगे। बाकी तो सब अपनी अपनी आइसक्रीम लेके जा चुके हैं, और यहाँ पे भाई भाभी की और मेरी रह गई है। हम भी अपनी अपनी आइसक्रीम उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं। और मैं फिर अपने व्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका जो न्यू ईयर नाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन रश बहुत था और हमें कहीं पर भी बैठने की प्रॉपर जगह नहीं मिली, जिसका हमें बहुत दुख रहेगा।
खैर मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।